मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। वेलकम टू आई एस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। 200 मोस्ट आईएमपी लोकोक्ति, हाना, मुहावरा और छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपका वन डे एग्ज़ाम हो, सीजी व्यापम का या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी जगह ये सारे प्रश्न ऑलरेडी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है छत्तीसगढ़ से संबंधित, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए, समझिए, ठीक है, और बार बार रिवाइज करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तापमान के पहला प्रश्न हवय, परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा का हवय। आपके ऑप्शन हैं जी जुड़ाना, छाती झोलना, गोड़ किटकटाना या आंसू ढारना। तो अगर सही उत्तर का हो ही, अगर सही उत्तर है छाती झोलना। का है सही उत्तर? छाती झोलना। अगला प्रश्न हवय, इस राज्य में मुहावरे छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। छाती फटना का अर्थ क्या है, बताओ आप। सहन नहीं होना, अत्याचार करना, ईर्ष्या करना या चुनौती देना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर है सहन नहीं होना। छाती फटना मतलब छाती फाट गए एक दुख ल देख करके, यानी छाती फाटना मतलब सहन न होना, ये इसका सही उत्तर होना। अगला प्रश्न है, डांड देना का अर्थ क्या है। ग्रामीण एरिया में आप देखे होंगे किसी को अगर किसी प्रकार का सामाजिक किसी मुद्दे में अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो पनिशमेंट देना को डांड देना बोलते हैं, एक प्रकार का, है ना। तो ये जुर्माना होता है। तो जुर्माना देना, आवाज लगाना, रेखा खींचना या ऐलान करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जुर्माना देना। मुंह सूखना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुंह सूखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, चलिए बताइए। चेहरा सूख जाना, प्यास लगना, मुंह पोंछना या गर्मी लगना। तो मुंह सूखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह सुखा गेगा, काम करत करत मुंह सुखा गे, पढ़ात पढ़ात मोला मुंह सुखा गया, पानी पिए की जरूरत है। तो इसका अर्थ क्या होगा? प्यास लगना। आँखी पंडुराना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। आँखी पंडुराना मुहावरे का छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या है। आँखी फरकाना, आँखी फरकना, आँखी पोंछना, नज़र भर देखना या काना होना। आँखी पंडुराना, आँखी पंडरा गे है, सियान हो गए, आँखी पंडरा गे है। तो आँखी पंडराना का मतलब होता है काना होना, ठीक है। अंजोरी पाक खाना का क्या अर्थ है। ऑप्शन है शुक्ल पक्षाना, कृष्ण पक्षाना, रात में अंजोर होना, अच्छे दिन आना। अंजोरी पाक खाना इसका भावार्थ है अच्छे दिन आना, अच्छे दिन आना। अंजोरी पाक खाना मतलब अच्छे दिन आना। सुख के दिन आना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। दिन बहुराना, दिन पुरना, दिन न दाना या दिन देखना। तो इन सभी का अर्थ कहीं ना कहीं नेगेटिव है, इसका अर्थ पॉजिटिव है। दिन बहुराना, दिन बहुरना, दिन बहुरना, दिन बहुरना मतलब सुख के दिन आना, अच्छे दिन आना। हाथ मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना या पकड़ना। हाथ मारना का मतलब है कि लाभ होना। ये बार खेत में अच्छा धान होई से, अच्छा हाथ मारी से गए बार। फलाना हाँ अच्छा हाथ मारी से मतलब कि उसको लाभ हुआ है, बढ़िया खेत में अच्छा फसल हुआ है। नाक बाढ़ना, नाक बाढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना या प्रेम होना। नाक बाढ़ना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ना, प्रतिष्ठा। धन धान्य से संपन्न हो गए है, ओकरे लेकर नाक बढ़ गए है, यानी नाक बाढ़ना मतलब प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। चंदन लगना मुहावरे का क्या अर्थ है।
अब चंदन लगना, आदमी जब मृत्यु को प्राप्त जैसे ही कर रहा होता है, मतलब उसकी सांस जैसे ही छूटती है ना, तो उस स्थिति को चंदन लगना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। चंद्रग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष आना, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, इसी को चंदन लगना बोलते हैं। ठीक है, आंख की पुतली एकदम ऊपर टाइप चला जाता है मरने के तुरंत बाद, तो इसको मरते समय मनुष्य की आंख खुला रह जाता है, इसको चंदन लगना बोलते हैं। ठीक, ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो बहुत पॉपुलर है। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊट पटांग, हाथी के पेट में सोहारी, समुंदर में एक बूंद। तो ऊंट के मुंह में जीरा कहने का मतलब ये ऐसा हो सकता है कि हाथी के पेट में सोहारी। मुहावरे का मुहावरा पूछा गया है, इसमें मुहावरे को दे दिया गया है और मुहावरे का ही मुहावरा पूछा गया है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मुहावरा क्या होगा? हाथी के पेट में सोहारी। सोहारी खिलाओगे, सोहारी एक प्रकार का रोटी है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो अगर सोहारी खिलाओगे हाथी को, एक छोटा सा है ना रोटी, तो उसका क्या पेट भरेगा? उसी प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा, तो मुहावरे का मुहावरा पूछा गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, कंजूस होना। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए, गोदरी कथरी बोलते हैं। गोदरी कथरी, गोदरी कथरी मतलब एक प्रकार का जो साड़ी वगैरह होता है, उसी के उस दो साड़ियों के बीच में बहुत सारे कपड़े वगैरह जो होते हैं घर में वेस्ट, उसको बीच में डाल करके फिर सीते हैं उसको, है ना, और एक बढ़िया गोदरी और कथरी बन करके तैयार होता है, तो उसको गोदरी कथरी बोलते हैं। तो गोदरी कथरी, या फिर ऐसा मतलब गोदरी नहीं लिखा है तो केवल कथरी ओढ़े घी खाए ऐसा भी लिख दिया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि संपन्नता को छिपाया जा रहा है। खा रहे हो तो घी, लेकिन ओढ़ रहे हो, दिखा रहे हो कि तुम गरीब हो, लेकिन खा रहे हो घी, ये संपन्नता को छिपाना होता है। हफ्ते बन के पथरा, फोरे घर के सील का क्या अर्थ होगा? लड़ाई करना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, जानबूझकर गलती करना, धोखा देना। हफ्ते बन के पथरा, फोरे घर के सील, इसका अर्थ होता है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, किसी का गुस्सा और किसी और पर उतारना, इसको हम कहते हैं हफ्ते बन के पथरा, फोरे घर के सील। ठीक है, बाहर से पथरा हपट क्या है, और अगर गुस्सा लता कामा उतारा था, घर के सील में उतारा था, यानी किसी का गुस्सा किसी और पर उतार रहे हो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो भाई। लौठी में तेल, लौठी में तेल चुपराना, हम लोग क्या बोलते हैं? लौठी में तेल चुपराना। लौठी में तेल चुपरा के ला तो रे, चार डंडा पढ़ी तो अगर सब बुद्धि सकला जाई, तो लौठी में तेल चुपराना। रिक्त स्थान भरिए, जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में भैंसा। जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में गरुआ, बैला, मेछा या भैंसा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में भैंसा। सही उत्तर क्या है? भैंसा। जब आइस बादर, जब आइस बादर खाली स्थान सूरज में तोपिस फरिया। जब आइस बादर, जब आइस बादर करिया, सूरज मुंह में तोपिस फरिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? जब आइस बादर करिया, जब आइस बादर करिया, सूरज मुंह में तोपिस फरिया। जब काला बादल आता है तो सूर्य छिप जाता है, इसी को कहा गया है जब आइस बादर करिया, सूरज मुंह में तोपिस फरिया। पैया में लागत हो चंदा सूरज के ओ सुआ, तिरिया जन्म झन दे। तो पैया में लागत हो चंदा सूरज के रेसुआ, तिरिया जन्म झन दे। तिरिया मतलब कि ये लड़की बना करके, स्त्री बना करके कभी मत भेजना, ये कहने का मतलब है कि पैया लागत हो चंदा सूरज के सुआ के, तिरिया जन्म झन दे। अलार ले दुलार ले, ले के कचार दे।
इसका मतलब क्या होता है? छेना, कंडा। उसको अल्लाहर ले दुलार दे, लेके कचार दे, दीवार पे या फिर कहीं पर कचार देते हैं, बढ़िया कंडा बन करके सूख के तैयार हो जाता है, जिसका हम अग्नि वगैरह में प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो छेना या कंडा, अलार दे दुलार दे, लेके कचार दे। 20 तरिया में गोबर चौथा, इस पहेली का क्या अर्थ है? 20 तरिया में गोबर चौथा, एक अर्थ का होही जी? कछुआ होही। का होही अर्थ? कछुआ है, टॉर्टॉइल होता है, यानी कछुआ। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्न लिखित पहेली का अर्थ बताएं। एक जगह में मढ़ाए और सब जगह फैल जाए। एक जगह मढ़ाओ और सब जगह फैल जाए, ये क्या है? दीपक। दीपक की रोशनी एक जगह मढ़ाओगे, रख दोगे, सब जगह उसकी रोशनी फैल जाती है। काटे ले कटाए नहीं और बोंगे ले बोंगाए नहीं, क्या है? छाया, शेडो। शेडो है ना, छाया। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, छाया है। बिन पंख के सूना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास, ये क्या है? जीवात्मा या आत्मा। तो बिना पंख के सूना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। आत्मा को न तो भूख प्यास लगता है, ना तो उसका कोई पंख होता है, फिर भी वो मंडराते रहता है इधर से उधर, है ना। तो इसी को बोला गया है, बिन पंख के सूना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी, इसका अर्थ है अंडा। पीला और सफेद दोनों रंग का होता है, पानी कलर का भी। तो एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी, ये अंडा इसका सही उत्तर है। गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है? पेपर और स्याही। इसका अर्थ क्या है? पेपर और स्याही। गोरिया खेत के करिया बीज, गोरिया खेत के करिया बीज। आप देखियो व्हाइट कलर में आप पेपर है, उसमें काली स्याही में आप लिखते हैं, है ना। तो पेपर और स्याही, गोरिया खेत के करिया बीज। ठीक। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है का अर्थ क्या होगा? 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है। पतरी, पतरी में क्या होता है? बहुत सारे पत्तों को आपस में वो लकड़ी के छोटे छोटे सिकुन बोलते हैं, उसके थ्रू उसको सील करके एक बढ़िया से पत्तल बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चलता है, आप जा करके देखिए। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, पतरी इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा। पूरी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी आप नए हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक से भी आप हमसे अब कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे www.iaastutorial.in इस वेबसाइट पर जा करके हमारे सारे कोर्सेज को ओवरव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जहां आप विभिन्न कोर्सेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे ऑफर्स अभी चल रहे हैं टेस्ट सीरीज इत्यादि के लिए। वहां पर भी आप ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से फ्री क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।